हाय गाइस, आज अपन बात करते हैं अपने AS22 की, जो कि CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग फॉर्मेट 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। और उसके अंदर सर हमने लास्ट वीडियोस में जो AS22 है उसकी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि AS22 किस डिफरेंसेस से डील करता है, टाइमिंग डिफरेंसेस से डील करता है। टाइमिंग डिफरेंसेस के दो पार्ट होते हैं, DTL एंड DTA। ये कब बनते हैं, DTL कब बनता है, DTA कब बनता है। और इससे रिलेटेड सर हमने ICA की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे। और सर जो भी हमारे चैनल पे नया है मैं उसको एक बात बता देता हूँ कि सर आपको हमारे चैनल पर AS19 लीज वाला वो भी मैंने AS डाल दिया है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल एंड ICA स्टडी मेट आल्सो, एंड सर AS4 एंड AS9 आल्सो। एंड सर मैंने कंसोलिडेशन की भी पूरी वीडियो फ्रॉम ICA स्टडी मेट के क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ मैंने आपको डाल दी है इस चैनल पे। अब बात करते हैं सर हम आगे AS22 को बढ़ाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सर कि टैक्स हॉलिडे या फुल टैक्स फ्री सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का सर क्या यूज है। सर ये जो टैक्स हॉलिडे वाला कॉन्सेप्ट है सर वो आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर दिमाग में लानी है कि ये टैक्स हॉलिडे का पीरियड का कॉन्सेप्ट है क्या। बिकॉज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज के लिए। एग्जाम पर्पज में सर ये एग्जाम में आ भी सकता है, तो सर आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सर क्या लिखा हुआ है, इफ देर इज अ टैक्स हॉलिडे देन द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट एंड रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड should be ignored and the rest should be considered. इट मीन्स सर इसने कहा कि जैसे क्या होता है कभी कभार बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, सेक्शन 10। अब मुझे सब सेक्शन पूरा ढंग से सेक्शन याद नहीं है। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, आपको टैक्स हॉलिडे या फुल टैक्स फ्री का आपको कॉन्सेप्ट का आपको बेनिफिट मिलता है, जिसमें क्या होता है कि सर आपको जैसे 10 साल 5 साल इतने का टैक्स हॉलिडे पीरियड होता है, जिसमें सर अगर आपके अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम में कोई भी डिफरेंस होता है जो कि टाइमिंग डिफरेंस है अगर, और वो टाइमिंग डिफरेंस उस पीरियड में ओरिजिनेट भी होता है और रिवर्स भी हो जाता है। इट मीन सर वो टाइमिंग डिफरेंस जनरेट भी होता है और वो सर रिवर्स भी हो जाता है या फिर वो एडजस्ट भी हो जाता है एज पर AS22 के अकॉर्डिंग। तो सर हम उस टाइमिंग डिफरेंस को तो इग्नोर कर देते हैं और बचा हुआ जो टाइमिंग डिफरेंस है जो कि ओरिजिनेट उस पीरियड में होता है और रिवर्स बाद में होता है, हम उस टाइमिंग डिफरेंस को सर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में यहाँ तक की सर क्लियर हुआ? यस। अब सर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए सर मैंने क्या करा है, एक क्वेश्चन लिखा है, एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल को सर सबसे पहले अपन एक समझते हैं उस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर, उस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि सर आपको क्या करना है, 50 लाख रिवर्स करना है फ्रॉम द थर्ड ईयर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको तीसरे साल से 50 लाख रिवर्स करने हैं। तो सर एक बात बताओ, मैं मानता हूं कि आपके पास 10 साल का कितने साल का सर, 10 ईयर का टैक्स इवेजन पीरियड है। मतलब आपके पास टैक्स फ्री जो पीरियड है वो 10 साल का है और आपको तीसरे साल से 50 लाख रिवर्स करना है। तीसरे साल से 50 लाख रिवर्स करना है। इट मीन्स सर कि आपको कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब सर ये जो 8 साल हैं आपके पास, जो सर ये 8 साल का पर एनम अगर 50 लाख हम रिवर्स करते हैं, पर एनम अगर अपन 50 लाख रिवर्स करते हैं तो टोटल जो ये 400 लाख का जो टाइमिंग डिफरेंस है जो कि ओरिजिनेट भी इसी पीरियड में हुआ, 10 साल के पीरियड में, और 10 साल के पीरियड में ही हमने उसको क्या कर दिया सर, रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया सर, रिवर्स कर दिया है। तो उससे हम क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे सर, हम इग्नोर करेंगे। जस्ट सपोज कि सर मान लो जैसे कि हमारे पास 1000 टाइमिंग डिफरेंस था और एक 2000 का टाइमिंग डिफरेंस था। आई यानी ये बात समझ में? यस सर, मेरे पास 1000 का टाइमिंग डिफरेंस था और 2000 का टाइमिंग डिफरेंस था। तो सर अब एक बात बताओ, ये जो हुआ, ये जो टाइमिंग डिफरेंस था सर, ये वाला जो टाइमिंग डिफरेंस था, ये सर मेरे फर्स्ट ईयर में हुआ था ओरिजिनेट, एंड ये सर मेरे थर्ड ईयर में ओरिजिनेट हुआ। क्लियर? यस सर। 10 साल का मेरे पास टैक्स हॉलिडे पीरियड था। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपको 50 लाख रिवर्स करने हैं फ्रॉम थर्ड ईयर। इट मीन सर 8 साल हो गए, तीसरा, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th,
10 तक सर 8 साल हो गए। 8 साल में सर मतलब आपको 400 लाख रिवर्स करना है, जो कि ओरिजिनेट भी इन 10 ईयर्स में ही हुआ है। यस सर। तो आपको जब इनको रिवर्स करना है तो मैंने क्या बताया, तो जो ओरिजिनेट एंड रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड होता है उससे अपन क्या करते हैं सर, इग्नोर करते हैं। तो सर हम 400 लाख को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और जो रेस्ट है, और जो सर जो रेस्ट है उसको क्या करेंगे अपन सर, कंसिडर करेंगे। यस सर, रेस्ट को कंसिडर करेंगे। तो सर रेस्ट बचा कितना, रेस्ट बचा कितना, तो सर हम ये अजम्पशन लेते हैं टैक्स हॉलीडे वाले कॉन्सेप्ट में कि ये जो 400 लाख है वो सर इसके हैं, इस 1000 लाख जो है उसमें से हमारे को 400 लाख माइनस करने हैं। तो इट मीन सर हमारे पास रेस्ट जो है, यहाँ पे जो रेस्ट वर्ड लिखा हुआ है वो कितना बच जाएगा सर, वो बच जाएगा हमारे पास 600 लाख। और ये 2000 लाख तो यूं की यूं ही रहेगा क्योंकि हमने सर इसको तो छेड़ा ही नहीं था। यस सर, ये 2000 लाख तो आपका यूं की यूं ही रहेगा। ठीक है, रेस्ट को सर हमारे को कंसीडर करना है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, अब क्लियर हो गया है। क्लियर सर, मैं एक बार वापस समझाता हूँ इस एग्जाम्पल को। मैंने क्या करा सर, एक्चुअली में मैंने इस एग्जाम्पल में सर कुछ भी नहीं करा, एक सिंपल छोटी सी चीज बताई सर मैंने आपको इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में सर मैंने आपको बताया कि आपकी क्या है सर, 10 साल का टैक्स हॉलीडे पीरियड है। कितने साल का? 10 साल का। और सर आपके क्या होता है, फर्स्ट साल में 1000 का क्या होता है सर, टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है फर्स्ट साल में। और सर थर्ड साल में आपके होता है 3000 का। ठीक है, यस सर। ये कब होता है सर हमारे, ये कब होता है सर, ये होता है हमारे तीसरे ईयर में। और ये कब होता है सर, हमारे फर्स्ट ईयर में अराइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 50 लाख आपको रिवर्स करना है फ्रॉम थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से रिवर्स करना है मतलब 10 और थर्ड मतलब सर 8 ईयर हो गए। 8 साल में सर आप कितना रिवर्स कर दोगे, टोटल 400 लाख आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। और मैंने आपको जो कंसेप्ट लिखवाया उस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ो ढंग से, मैंने क्या बोला, जो ओरिजिनेट भी इधर ही हुआ है, रिवर्स भी अभी हो रहा है ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड, उसको क्या करना है सर, हमारे को इग्नोर करना है। यस सर, इग्नोर करना है। तो आप क्या कर दोगे सर, 400 लाख को रिवर्स कर दोगे या फिर इसको कंसिडर करोगे सर, जो रिवर्स हो रहा है ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड और ओरिजिनेट भी उसी पीरियड में हो रहा है, तो हम उसे सर इग्नोर कर देंगे। तो 400 लाख सर हमारी तरफ से क्या हो गया, एक इग्नोर पार्ट हो गया कि हमारे को इसको इग्नोर करना है और रेस्ट को हमारे को कंसिडर करना है। ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में। यस सर, रेस्ट को कंसिडर करना है। तो रेस्ट कितना बचेगा सर, अब ये जो 400 है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 400 इस 1000 का पार्ट है या 400 सर ये 3000 का पार्ट है। तो सर हमें आईसीआई जो है वो इस कॉन्सेप्ट में ये अजम्पशन लेती है कि ये जो 400 है वो सर ये इस 1000 का पार्ट है। किसका पार्ट है सर, ये 1000 का पार्ट है, क्योंकि सर इसके अंदर फीफो मेथड यूज होता है। सबसे पहले अपन फीफो मेथड को यूज करते हैं। तो 1000 में से अगर 400 का टाइमिंग डिफरेंस हमने अगर इग्नोर कर दिया तो सर हमारे पास बचा कितने का, 600 लाख का। एंड सेकंड में सिचुएशन में कितना बचा सर, 3000 लाख का। तो टोटल कितना बचा सर हमारे पास टाइमिंग डिफरेंस, 3600। आई बात समझ में सर? यस, क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब आगे इस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है सर, अगर आपको डीटीए क्रिएट करना है तो आपको 100% सर्टेनिटी चाहिए फॉर प्रॉफिट के इन फ्यूचर में। सर ये मैंने आपको कल ही बताया था जब एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ था कि देयर इज ए सफिशिएंट प्रॉफिट। जब सर मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे जब लिखा हुआ था, यहाँ पे सॉरी सर, जब लिखा हुआ था क्या, यहाँ पे जब सर लिखा हुआ था कि ये कि देयर इज एन एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, जब सर यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने आपको बताया था सर, मैंने सर आपको बताया भी था जब यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर इज एन एडुकेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो मैंने बताया था ना सर आपको कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ये लाइन लिखी नहीं होती तो हम सर डीटीए नहीं बनाते। तो सर डीटीए बनाने के लिए क्या आपको सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए क्या? यस सर, सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए इन फ्यूचर में। क्लियर? क्या सर डीटीएल बनाने में भी ऐसी कोई कंडीशन है क्या? नो सर, डीटीएल बनाने में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ सर? कौन सा क्लियर हुआ? यस। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि सर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। सर हम बात करेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है सर, अब तो बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बात खत्म।
जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिए, बट सर ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैं समझाऊंगा सर, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम। तो सर प्लीज इसको ढंग से समझना। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years पीरियड, ठीक है। It recognizes revenue from these contract on the percentage of completion method for the financial statement during 10, 1, 10, 11, 11, 12 and 12, 13। कितना कितना 11 लाख, 16 लाख एंड 21 लाख रेस्पेक्टिवली, जिनकी क्या है सर, रेवेन्यू है, इनकम है। हाउएवर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड में कंप्लीटेड मेथड जिसके अंदर कितनी रिकॉग्नाइज करती है रेवेन्यू है, 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख फॉर द 10, 11, 11, 12, 12, 13। क्लियर, ठीक है सर। ये हमारे को दे रखी है अकाउंटिंग इनकम, ये दे रखी है हमारे को टैक्सेशन की इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स रेट इतनी है, कैलकुलेट करना द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी फॉर द 10, 11, 11, 12, 12, 13। तो सर जब भी कंटिन्यूअस पीरियड का आपके पास क्वेश्चन आए, सर मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास कंटिन्यूअस पीरियड का क्वेश्चन है, कि कंटिन्यूअस पीरियड का क्वेश्चन है आपके पास, कि इस 10, 11, 11, 12, 12, 13 ऐसे 3 साल 2 साल अगर आपके पास कंटिन्यूअस पीरियड का क्वेश्चन आए, तो सर आपको एक फॉर्मेट यूज करना है। वो फॉर्मेट बताता हूँ आपको सर, कौन सा फॉर्मेट है वो, सर ये वाला फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है सर, ये वाला फॉर्मेट है कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम लिखनी है, देन फिर सर टैक्सेबल इनकम लिखनी है। आपको क्या लिखना है सर, सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम लिखनी है। क्या लिखनी है सर आपको, सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम की अकाउंटिंग इनकम कितनी है आपकी, देन फिर लिखना है सर आपको टैक्सेबल इनकम की आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्या क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सर आपको लिखना है पॉइंट नंबर सी में, जो कि टाइमिंग डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। फिर सर जो ये डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को सर आपको क्या करना है, कम्युलेटिव करना है। कम्युलेटिव जैसा कि सर आपने सीखा था। फिर सर आपको टैक्स रेट लिखनी है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर सर आपको क्या बनाना है, आपको सर डीटीएल या डीटीए बनाना है। क्या बनाना है सर, डीटीएल या डीटीए बनाना है एज पर द कंडीशन विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस। तो सर मैंने पहले ही अर्लियर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर सर आपको क्या करना है, डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। डीटीएल फॉर द ईयर सर आपके पास आंसर आ जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, इसको तो अपन ट्यूशन से समझते हैं, देखते हैं सर, ट्यूशन से ही समझेंगे अपन इसको। देखो सर सबसे पहले अपन अकाउंटिंग इनकम लिख लेते हैं कि अपने पास अकाउंटिंग इनकम कितनी है, 11, 16, 21, ठीक है सर। अपन ने 11 लाख, 16 लाख और 21 अपन ने अकाउंटिंग इनकम लिख दी, यस सर। एंड फिर क्या लिखना है सर, अपन को लिखना है सर फिर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है सर आपके पास, 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख, यस सर। 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख। तो आपने 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख भी लिख दिया। दोनों का सर हमने जब डिफरेंस निकाला, 11 में से 7 गए, 4 लाख बच गए। 16 में से 18 गए तो माइनस के 2 लाख बच गए। 21 में से 23 लाख गए तो माइनस के 2 लाख बच गए। क्लियर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास सर, टाइमिंग डिफरेंस आ गया। फिर मैंने क्या बोला सर, हमारे क्या निकालना है, कम्युलेटिव टाइमिंग डिफरेंस निकालना है। तो कम्युलेटिव टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, 14-15 तक कितना का डिफरेंस था सर, 4 लाख का ही डिफरेंस था 14-15 तक था। तो सर 15-16 तक कितने का डिफरेंस था सर, 15-16 तक था। 15-16 तक का मतलब होता है सर इसके अंदर 14-15 का ईयर का भी डिफरेंस वो अपन को इंक्लूड करना है। तो सर 4 लाख था 14-15 में, 15-16 में 2 लाख था, तो सर नेट कितना बचेगा, 2 लाख था 15-16 तक। अब सर 16-17 तक कितना था, तो सर 16-17 तक का मतलब 14-15, 15-16, 16-17 तीनों का इंक्लूड होगा। तो सर 4 लाख 14-15 का था, 15-16 का सर 2 लाख था और 16-17 का सर कितना था, 2 लाख था। तो सर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया सर, 4 में से 2 गए 2 में से फिर 2 गए तो सर कितना बच गया, 0। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। और आपके पास टैक्स रेट कितनी गिवन थी सर क्वेश्चन में, 35%, 35%, 35%। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ सर, आपको क्या निकालना है सर, मैंने क्या बताया था, अब आपको लगाना है कि ये डीटीएल है या डीटीए है। तो सर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इनकम आपकी ज्यादा है। आप देख सकते हो कि सर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है या नहीं है? यस सर, हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी तो सर हम क्या बनाएंगे, अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी तो सर हम क्या बनाएंगे, आप देखो ना सर यहाँ पे
आपको तो डेफर्ड टैक्स से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। और आप देख सकते हो सर हमारी जो अकाउंटिंग इनकम है वो ओवरऑल देखी जाए तो आपकी ज़्यादा है। हमारी अकाउंटिंग इनकम अगर ज़्यादा होगी तो सर अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होगी, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होगी मतलब असेट्स या इनकम अगर अपनी ज़्यादा होती है अकाउंट्स वाली, तो सर हम बनाते हैं DTL। क्या बनाते हैं सर? हम DTL बनाते हैं। तो ये हमने सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझ में आया क्यों बनाया? यस सर, हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि अगर उसकी असेट्स और इनकम ज़्यादा है तो DTL, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो DTA बनता है, ठीक है। तो सर जो कम्युलेटिव टाइमिंग डिफरेंस है सर हम उसका 35% निकालेंगे तो 1,40,000। कम्युलेटिव डिफरेंस का निकालेंगे 35%, 2 लाख का 35% 70,000। जीरो का 35% सर कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? यस सर। अब DTL का सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन सर जो 14-15 का क्लोजिंग है वो 15-16 का ओपनिंग होगा और जो 15-16 का क्लोजिंग है वो 16-17 का ओपनिंग होगा। यस सर। और 14-15 का कोई ओपनिंग होगा ही नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर, आ गई। अब क्या करना है सर? आपको क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो सर आपके पास फॉर द ईयर के लिए आ जाएगा कितना बनता है। तो 1,40,000 में से 0 गए 1,40,000 पॉजिटिव, 70,000 में से 1,40,000 गए तो माइनस का 70,000, 0 में से 70,000 गए तो सर माइनस का 70,000। इट मीन्स कि सर आपको जो पॉजिटिव फिगर है तो वो तो आपको क्रिएट करना है कि सर हमारे को इतना DTL क्रिएट करना है, और जो नेगेटिव फिगर है इट मीन्स कि सर हमारे को ये दोनों सालों में इतना रिवर्स करना है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, ये है आपका प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको ICAI की बुक में ऐसे करके दे रखा है। और सर जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करके आओ तो सर आप ऐसे करके आ सकते हो, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि सर अकाउंट्स में आपका आंसर एक सिस्टमेटिक तरीका है ये आंसर निकालने का, AS22 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई बात समझ में? यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सर 3 वो क्या है सर? वो भी एक तरीके का क्या है सर? वो भी एक तरीके का हमारा क्या बनाना है, हमारे को कंटिन्यूअस पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हमारे को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सर एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब तो एक तरीके का सर कि हमारे को टैक्स एक्सपेंसेस लिखना है कि PNL अकाउंट में कितना डेबिट होगा या कितना क्रेडिट होगा। तो PNL अकाउंट में जो डेबिट होता है वो तो सर हमारा DTL भी होता है और DTA हमारा क्रेडिट होता है। तो मतलब PNL अकाउंट के तो सर दोनों की दोनों पार्ट हैं, और इसी के साथ सर जो करंट टैक्स होता है वो भी सर PNL अकाउंट का पार्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इट मीन्स कि सर हमारे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इट मीन्स कि सर हमारे को करंट टैक्स की भी कैलकुलेशन करनी है और हमारे को DTA या DTL की भी कैलकुलेशन करनी है। तो जस्ट स्टार्ट। यस सर, करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सर हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले सॉल्यूशन के। अब सर इस क्वेश्चन में आपको करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो सर क्वेश्चन तो पढ़ाओ एक बार। यस सर, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन की ओर बढ़ी। PQR अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को एंड होता है। कंपनी ने पहले साल में ही लॉस करा 2 लाख का, दूसरे साल और तीसरे साल में उसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख और 1,20,000 का। यह अज्यूम किया जाता है कि जो लॉस ऑफ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर एंड द टैक्स रेट इज 40%. By the end of 31st March 2001, the company felt that there will be sufficient taxable income in future against which carry forward loss can be set off. इस लाइन का मतलब समझे सर? इस लाइन का मतलब हो गया सर कि वहां पे सफिशिएंट प्रॉफिट है इन फ्यूचर। तो इट मींस कि सर अपन DTA बना सकते हैं। एंड देयर इज नो डिफरेंस मेड बिटवीन द टैक्सेबल एंड अकाउंटिंग एक्सेप्ट दैट द कैरी फॉरवर्ड लॉस इज अलाउड इन द ईयर 2002-2003 फॉर टैक्स पर्पस। प्रिपेयर एट स्टेटमेंट। तो सर आपको क्या करना है, पहले साल में लॉस हो गया, दूसरे साल में 2 प्रॉफिट्स हो गए, तो सर आपको करंट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है सर अगर आपके पास कंटिन्यूअस पीरियड हो तो। सर ये फॉर्मेट इसलिए बेस्ट लगता है कि सर इसमें ज़्यादा झंझट ही नहीं होती। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। सर इनकम 14-15 में कोई इनकम नहीं हुई। सर लॉस अलग चीज है, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम नहीं हुई।
15-16 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 16-17 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लॉस जो सेट ऑफ किया गया है सर, लॉस हमने सेट ऑफ करा था 2 लाख का, जो कि 14-15 में हुआ था। 2 लाख रुपए का लॉस 14-15 में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, जो कि हमने सर 15-16 और 16-17 में सेट ऑफ करा। कैसे कर सकते हैं सेट ऑफ हम सर? 15-16 में उसके प्रॉफिट से ज्यादा तो सेट ऑफ हो नहीं सकता। 15-16 में उसके प्रॉफिट से ज्यादा तो सेट ऑफ हो नहीं सकता। तो 15-16 में तो सर इसके पास प्रॉफिट ही 1 लाख का था, तो सर हमने 1 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया। क्लियर? और सर 16-17 में क्या हुआ सर कि 1,20,000 की सर उसके पास इनकम कितनी थी सर 16-17 में उसके पास सर जो इनकम थी वो थी 1,20,000 की। सर ये गलती से यहाँ पे आपने सर गलती से अपन ने सर यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है। इसको सर आप काट के, मैं सर इसको एक बार आप काटो सर, और इसको काट के सर आप 1,20,000 करो सर। ये गलती से इधर लिखा हुआ है, आप इसको करो सर 1,20,000। कितना करें सर अपन इसको करेंगे सर 1,20,000। सर इसको करोगे आप 1,20,000 करो सर। क्लियर? यही तो प्रॉफिट था अपने। आज सर क्वेश्चन देखो अपने पास यही प्रॉफिट था। यस सर 1,20,000 का प्रॉफिट था अपने 15-16 में, 16-17 में, सॉरी किसमें? 16-17 में। क्लियर? यस सर। तो ये प्रॉफिट भी अपना अब ठीक है। अपन ने सर लॉस सेट ऑफ करा 14-15 में, जो 2 लाख का लॉस हुआ था। 14-15 में जो सर हमारे को 2 लाख का लॉस हुआ था, वो सर हमने 15-16 और 16-17 से सेट ऑफ करेंगे। 15-16 में अपन 1 लाख से ज्यादा का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा की इनकम ही नहीं है। और 16-17 में हमने 1 लाख का बचा हुआ लॉस सेट ऑफ कर दिया। क्लियर? यस। अब हमारे पास सर नेट इनकम क्या बचेगी? नेट इनकम तो सर हमारे पास 14-15 में तो कुछ इनकम ही नहीं है, जीरो है। 15-16 में सर हमारे पास अब जीरो रह गया, क्योंकि 1 लाख का इनकम थी और 1 लाख का हमने लॉस सेट ऑफ कर दिया। सर 16-17 में 1,20,000 की इनकम थी, जिसमें अपन ने 1 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया, तो सर हमारे पास 20,000 की इनकम बच गई नेट। और टैक्स रेट कितनी थी सर? टैक्स रेट थी हमारे पास 40%। तो सर हमने टैक्स रेट से क्या कर लिया सर? हमने करंट टैक्स निकाल लिया। तो 14-15 में कोई टैक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि सर 14-15 में तो लॉस हुआ है। 15-16 में सर अभी इनकम ही नहीं बची थी, तो अपन टैक्स निकाल ले। 16-17 में सर 20,000 की इनकम बची है, उस पर 40% टैक्स निकाल के सर हमने 8,000 का क्या निकाल लिया सर? हमने करंट टैक्स निकाल लिया 8,000 का। 8,000 का सर हमारे पास करंट टैक्स आ गया कि करंट टैक्स जो है वो 8,000 का है 16-17 में। ठीक है। अब सर हमारे को क्या निकालने के लिए बोला? हमको डेफर्ड टैक्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस सर करनी पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं सर? कैलकुलेशन करेंगे डेफर्ड टैक्स की फॉर द कंटिन्यूइंग पीरियड के लिए। कैसे करते हैं सर? अगर हमारे को लॉस और सेट ऑफ गिवन हो तो सर, जब भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन गिवन और कंटिन्यूअस लॉस हो तो कैसे करेंगे सर? आपको क्या करना है? टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड, कितना लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है सर? 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था। लॉस लिखना है सर सबसे पहले अपन को कि कितना लॉस हुआ है सर? 2 लाख का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 2 लाख का। और सर लॉस को सेट ऑफ कितने से करा गया है सर? 1 लाख का 15-16 में और 1 लाख का 16-17 में। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। तो सर टाइमिंग डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस। यस सर 2 लाख में से 0 गए 2 लाख, 0 में से 1 लाख गए माइनस का 1 लाख, 0 में से 1 लाख गए माइनस का 1 लाख। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। फिर सर कम्युलेटिव डिफरेंस निकालेंगे। 14-15 तक कितने का डिफरेंस था सर? 2 लाख का था। 15-16 तक कितने का डिफरेंस था सर? 2 लाख। 14-15 का भी इंक्लूड करेंगे और 15-16 का भी इंक्लूड करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। सर 16-17 में टोटल कितना लॉस था? 16-17 तक कितना लॉस था सर? 16-17 तक बोला है तो इट मींस ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो 2 लाख में से 1 लाख गया 1 लाख, 1 लाख में से 1 लाख गया सर, कितना बच गया? 0। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कम्युलेटिव डिफरेंस ध्यान रखना। टाइमिंग डिफरेंस कितना है सर? 2 लाख 1 लाख 0, 2 लाख 1 लाख 0। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। तो पता था अपन को कम्युलेटिव डिफरेंस कितना आया? कम्युलेटिव टाइमिंग डिफरेंस सर आया अपने पास 2 लाख, 1 लाख और 0। तो सर 2 लाख का 40%, 1 लाख का 40% और 0 का 40%, जो अपना फॉर्मेट डिसाइड है, टैक्स रेट लिखेंगे सर अब। तो कितना आएगा? 80,000, 40,000 और 0। अब सर ये जो 80,000, 40,000 और 0 आया है सर, ये जो फिगर आया है, ये जो फिगर आया है, इस रो का जो फिगर आया है वो सर डीटीए है या डीटीएल? सर लॉस का क्वेश्चन है, लॉस का केस है, तो सर क्या बनेगा? डीटीए बनता है।
तो सर डीटीए का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि जो अपन बनाते हैं वो एक तरीके से सर जो क्लोजिंग बैलेंस ही तो होता है, जो अपन बनाते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो सर कितना आ गया 80,000 40,000, क्लियर, यस। अब सर ये क्या रहेगा, इधर का ओपनिंग बन जाएगा, ये इधर का ओपनिंग बन जाएगा। अब क्लोजिंग में से सर जब ये ओपनिंग माइनस होगा तो आपके पास फॉर द ईयर आ जाएगा। तो 80,000 में से 0 गया 80,000, 40,000 में से 80 गया माइनस का 40, ये माइनस का 40, क्लियर। पॉजिटिव है इट मीन सर हमने क्रिएट करा है, नेगेटिव है इट मीन सर हमने रिवर्स करा है, क्लियर, यस सर। अब हमारे को सर जो मेन की हमारे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, वही तो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कि हमने पीएनएल अकाउंट में कितना डेबिट कर दिया टैक्स। तो सर एक बात बताओ, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का इधर लॉस था, यस सर, 1 लाख का इधर लॉस प्रॉफिट था और 1,20,000 का इधर प्रॉफिट था, ठीक है। क्या माइनस करते हैं सर इसमें से, टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। करंट टैक्स कितना था सर, इधर कुछ भी नहीं था, नो सर इधर कुछ भी नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, नो सर इधर भी कुछ भी नहीं था। सर इधर था क्या, यस सर इधर 8,000 का करंट टैक्स था, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। क्या माइनस करते हैं, डेफर्ड टैक्स माइनस करते हैं। सर जब हम क्रिएट करते हैं, एक बात बताना सर, जब हम क्रिएट करते हैं डीटीए को क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर, थोड़ा सा लॉजिक है सर। डीटीए को जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डीटीए को क्रिएट करने पर सर डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट, इट मींस कि सर खर्चा हमारा कम हो रहा है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस सर हमारा खर्चा कम हो रहा है। और सर अगर खर्चा कम हो रहा है तो हमने क्या करा, इस खर्चे वाले हेड में से खर्चा कम कर दिया, क्योंकि सर जो हम अमाउंट इधर लिखेंगे ना उसके सब कैलकुलेशन है, ये क्या है वो उसकी सर सब कैलकुलेशन, आई बात समझ में, यस सर। टैक्स एक्सपेंसेस हमारा हेड है और सर उसकी जो सब कैलकुलेशन है वो आपकी करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स है, क्लियर, यस सर। जब हम सर डीटीए को रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं सर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीए, इट मीन सर पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मीन सर जो हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो सर हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि सर हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो इस हेड की कैलकुलेशन के लिए सर हमने क्या करा, इस हमारे खर्चे को बढ़ा दिया। ऐसे डीटी रिवर्स हो रहा है तो क्या एंट्री करेंगे सर, क्या एंट्री करेंगे सर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीए, तो हमने सर क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, आई बात समझ में, यस सर। मतलब सर अब इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे, इन दोनों को जब सर अपन जोड़ते हैं, किन दोनों को, इन दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है सर, 80,000 आता है, किसका, माइनस का। और सर ये जो माइनस कितना आता है सर अपना, 80,000 आता है माइनस का, 80,000 आता है नहीं आता माइनस का, ये सर अपना 80,000 माइनस का ही आ रहा है, क्लियर। टैक्स एक्सपेंसेस के आगे हमने 80,000 लिख दिया माइनस का, तो सर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस में और माइनस सर माइनस होता है 2 लाख में से जब 80,000 जाएंगे तो सर 120 बच जाएगा माइनस का, क्योंकि 2 लाख साइन ग्रेटर वाले का ही आता है, यस सर। ऐसे सर ये जो 40,000 है हमारे पास, तो हम इधर 40,000 लिख देंगे, यस सर, टैक्स एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, यस सर। ये जो टैक्स एक्सपेंसेस 40,000 है ये माइनस हो जाएगा 1 लाख में से, तो कितना बच जाएगा सर, 60,000। तो ये सर ये जो कितना है 48,000 लिख देंगे हम यहाँ पे, यस सर 48,000 लिख दिया। 48,000 सर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितने में से, 1 लाख में से, तो सर 52,000 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो सर ये आप एक बात बताओ, आपने ये ऐसा क्यों करा एंट्री का, क्योंकि आप देखो ना सर ये प्लस का है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने माइनस का लिखा है, क्यों लिखा है, ये रीजन है, आई बात समझ में, यस सर। ये रीजन भी हमारे को सर समझ में आ गया है। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सर ये चैनल सिर्फ आपका है और सिर्फ आपका है। और सर अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे AS 26 इंटेंजिबल असेट्स की, ठीक है सर।